उसमें जो नंबर होता था उसको हम लोग क्या मान लेते थे, एक्स मान लेते। याद है, थोड़ा सा याद करो, क्या लिखेंगे थे, लेट एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा फंक्शन, देखो लॉग ये 101 के क्या रहेगा एक्स टू द बेस ई नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जहाँ पर कुछ बेस नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, ई होता है। तो आपको नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। तो हमने यहाँ पर एक्स किसको माना है बेटा, देखो एक्स किसको माना, हमने किसकी जगह पर एक्स रखा है, 101। अब इधर भी कुछ करना है, याद है ना, बाद में करते हैं, पहले इधर देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, करेक्ट है। अब यहाँ पर आप ये 101 को कैसा लिखोगे, इसके करीब का कोई नंबर जिसका आप लॉग देख सकते हो, तो आप अगर नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में 10 का लॉग दिया है, इसका लॉग दिया है 10 का, तो 101 को 10 के रिलेशन में लाओ, देखो 101 10 के रिलेशन में नहीं आएगा, लेकिन 100 आ जाएगा। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 1। तो अगर मैं इसको a प्लस एच मानूँ तो a का वैल्यू कितना हो गया बेटा 100 एंड h का वैल्यू कितना हो गया 1। सही है, सही है। अब क्या निकालते थे इसके बाद हम लोग, f ऑफ a, f ऑफ a मतलब कौन 100, तो f ऑफ x के पास जाओ, यहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या रख देंगे 100, तो ये बनेगा log ऑफ 100 टू द बेस 100 को क्या लिखेंगे हम लोग 10 का स्क्वायर, लॉग की वैल्यू पे पावर होता है तो कहाँ आता है लॉग से पहले, तो ये बन जाएगा 2 log 10 टू द बेस। देखो ये दिया हुआ समझा, क्योंकि देख क्या हो गया 2 इंटू log 10 टू द बेस कितना है बेटा 2.3026, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपने को एफ ऑफ याद है 2 6 12 2 to the 4 plus 1 5 2 into 0 0 2 3 the 6 2 to the 4 4 नंबर के बाद पॉइंट, ये आ गया मेरे को एफ। अब क्या निकालना होता है एफ डैश ऑफ, तो एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 100, एफ डैश के पास जाओ, दिस इज एफ डैश, तो जहाँ पर एक्स है उसके लिए क्या रख देंगे 100, तो क्या बनेगा देखिए 1 बाय 100, नीचे से जितना जीरो कटता है पॉइंट उतना पीछे ऊपर करते हैं, तो 2 जीरो कटेगा तो ये जो पॉइंट इधर ये 2 नंबर पीछे है क्या बनेगा 0.0, ये मेरे को मिल गया एफ डैश, सही है। अब अपना मेन फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश, सही। इसकी जगह क्या लिखते थे हमने, जो क्वेश्चन रहता है वही लिख दीजिए, क्या कहते हैं log 101 टू द बेस, एफ ऑफ ए का क्या वैल्यू है 4.6052 प्लस एच कितना है बेटा 1, एफ डैश ऑफ ए कितना है 0.01, तो ये बन जाएगा 4.6052, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो है वही है। अच्छा इधर पॉइंट के बाद 4 नंबर, इधर 2 नंबर, इसको 4 कैसे करोगे 0, अब दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा log 101 टू द बेस की अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 5 1 7 सॉरी 6 पॉइंट हाँ सर इजी। देखो सेकेंड क्वेश्चन भी लोग देखिए, क्या दिया सेकेंड क्वेश्चन, we have to find log 9.01 to the base e। अब वहाँ पर वैल्यू किसकी दी है देखो log 3 to the base e की वैल्यू दी है, log 3 to the base e क्या दिया, log 3 to the base e 1.0986, सेम इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करें। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, इस नंबर को क्या मान लेंगे हम लोग x, तो यहाँ पर x कौन है बेटा x है 9.0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाय x। अब देखो अपने को 9 को
समथिंग रिलेटेड टू 3 लेके आने का, क्योंकि ऊपर 3 दिया हुआ है ना, तो 9.01 को आप 3 से रिलेट नहीं कर सकते, सिर्फ 9 को कर सकते। 3 का स्क्वायर होता है ना 9, इसको कैसा लिखेंगे बोल, 9 प्लस 0.0। इफ दिस इज योर a प्लस h, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 9 एंड h 0.0। हम निकालेंगे f ऑफ a, ठीक है। f ऑफ a मतलब 9, f ऑफ x के पास जाओ, जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या रख देंगे 9, log 9 टू द बेस e। 9 को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, 3 का स्क्वायर टू द बेस e। स्क्वायर को log से पहले ले लो, log 3 टू द बेस e। log 3 टू द बेस e कितना दिया हुआ है, 1.0986। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, f ऑफ a आ जाएगा, चलिए 12 16 और 1 17, 2 9 18 और 1 19, 1 2 ये आ गया f ऑफ a। अब किसकी बारी, f डैश। f डैश ऑफ a की जगह 9 रखेंगे, f डैश के पास जाएंगे, जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या देगा 9, तो 1/9। इसको 9 से कैंसिल करो, 9 1 9, 0. ये 8 का क्या हो जाएगा 10, 9 1 9, फिर से 1 बचे, फिर से 9 1 9, फिर से 1 बचे, फिर से 9 1 9, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1 और 30। ये आगे मेरे को f डैश हो। अब लिखेंगे फॉर्मूला, सिंस f of a plus h is approximately equal to f of a plus h is to f dash of, इसकी जगह पर क्वेश्चन, log 9.01 to the base e is approximately equal to f of a, कितना बेटा f of a 2.1972 plus h कितना है 0.01 into f dash of a, f dash of a कितना है 0.111, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.1972 प्लस ये 111 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 111 आएगा, और पॉइंट कितने नंबर पे आ जाएगा, 4 इधर 2 इधर, कितना आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। अब इधर 6 नंबर है पॉइंट के बाद, इधर कितने नंबर है 4, इसको 6 कैसा करेंगे 2 से नंबर, तो आंसर आएगा अपने पास log of 9.01 to the base e approximately to 1 1 3 8 9 1 समझा चीज से। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया था, अब हमको निकालना है log ऑफ 1016 to the base 10, वेरी इंटरेस्टिंग। इधर टू द बेस e था, यहाँ पर टू द बेस e था, यहाँ क्या है टू द बेस 10, यहाँ याद रखना। वैल्यू किसका दे दी, log e टू द बेस 10, क्या दिया बेटा log e टू द बेस 10, कितना दिया 0.4343। चल ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहले सेम उसी तरीके से शुरुआत करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10, इसको क्या मानेंगे मान लेंगे, यहाँ बाजू में लिखेंगे x इज इक्वल टू 1016, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव log x टू द बेस e का डेरिवेटिव 1/x। समझो अगर यहाँ पर बेस e रहता है, log x टू द बेस e इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। अगर e की जगह और कुछ बेस आ गया तो आप उसका डेरिवेटिव 1/x बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये बात बुझा अपने दिमाग। यहाँ पर देख बेस क्या था e, तब उसका डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पर बेस क्या था e, तब उसका डेरिवेटिव 1/x। पूरा डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व किए, वहाँ पर एक्सा लिखा रहता था, कुछ बेस नहीं लिखा रहता था, कुछ नहीं लिखा मतलब। तो जब तक बेस e रहेगा तब तक आपका 1/x वाला फॉर्मूला वैलिड है। इधर अगर आपने गलती से ऐसा लिख दिया 1/x तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं आएगा। तो इधर कुछ तो भी जुगाड़ करना पड़ेगा, ये बेस में से 10 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इधर चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे हम लोग, चेंज ऑफ बेस रूल किसको बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस रूल मैंने आपको पहले भी बताया। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log a टू द बेस b, तो आप log पहले a को दे दो और फिर डिवाइडेड बाय log b को दे दो।
और इन दोनों में बेस क्या रहेगा, कुछ नहीं मतलब ई रहेगा, है ना। तो ये वाला रूल इधर लगाते हैं हम लोग, क्या बनेगा देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, पहले एक्स को मिलेगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 10 को मिलेगा लॉग 10, इन दोनों में कुछ बेस नहीं मतलब अब आ गया log x टू द बेस ही, आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये 1 बाय log 10 टू द बेस p, ठीक है ना, इनटू log x टू द बेस p, सही। मतलब ये अपॉन के नीचे वाला अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया। अब log का एक रूल और होता है बेटा, अगर आपके पास 1 बाय log a टू द बेस e ऐसा है, आप इसको चाहो तो ऊपर लेके जा सकते हो, क्या बन जाएगा देखिए, अगर ये ऊपर गया ना बेटा तो जो बेस है वो वैल्यू में चले जाता है, जो वैल्यू है वो बेस में होता है, उल्टा होगा। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, log b टू द बेस, ये log की प्रॉपर्टी होती है, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो क्या होगा अगर मैं ये log 10 टू द बेस e को ऊपर ले जाऊँ, तो e वैल्यू में चला जाएगा और 10 बेस में, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log e टू द बेस 10 log x टू द बेस, सही है। हम ऐसा क्यों किया आपको समझेगा, और यू हैव बीन गिवन log e टू द बेस, आपको log 10 टू द बेस e नहीं दिया, log e टू द बेस 10 दिया, इसलिए मैं उसको ऊपर लेके गया, समझा। अब इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, 0.4343 इंटू log x टू द बेस c। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ये 0.4343 कोएफिशिएंट है, इसी रहेगा, log x का डेरिवेटिव अब आएगा 1/x, समझा किसने। तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है और ये तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स, डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.4343 बाय, समझा, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स, सही है। अब x किसको माना था, 1016, अब इसको कैसा लिखेंगे, अपने पास 10 है ना बेस में 10, तो इसको समथिंग रिलेटेड टू 10 बना, 1016 को आप 10 से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन 1000 को कर सकते, 10 का पावर 3 क्या रहेगा 1000, तो 1016 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1000 प्लस, so this is your a plus h, then a is equals to 1000 and h is equals to 600, सही है। अब यहाँ पर निकालेंगे f ऑफ a, f ऑफ a मतलब f ऑफ 1000, तो f ऑफ 1000 कितना है, f ऑफ x क्या है बेटा, f ऑफ x क्या है, देख f ऑफ x क्या है, log x टू द बेस 10, तो जहाँ पर x है उसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000, तो ये x की यहाँ पर 1000 रख दो, क्या बनेगा log 1000 टू द बेस 10, 1000 को क्या लिखेंगे बेटा, 10 का पावर 3 टू द बेस 10, अब जो 3 पावर में तो log से पहले आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3 log 10 टू द बेस 10, log की वैल्यू और बेस सेम होगी, कितना आएगा 1 आएगा, तो ये जाएगा 3 into 1, और 3 into 1 मतलब 3, ये तुमको मिला एफ ऑफ। अब किसकी बारी, एफ डैश ऑफ, यानी कि एफ डैश ऑफ 1000, ठीक है, एफ डैश ये रहा, जहाँ पर x है उसके यहाँ पर क्या रख देंगे 1000, क्या बनेगी 0.4343 डिवाइडेड बाय, सही है। अब क्या होगा, नीचे से जितना जीरो कटता है पॉइंट उतना पीछे आता है, 3 जीरो कटेगा तो 0.30 पीछे आएगा, कितना हो जाएगा 0.1234 3 नंबर पीछे आ जाएगा, सही है। ये आ गया आपको एफ ऑफ ए, ये आ गया एफ डॉट ऑफ ए। अब ये है द फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, इसकी जगह पर हमेशा क्या लिख दो क्वेश्चन, तो लॉग ऑफ 1016 टू द बेस 10, ठीक है ना, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, कितना है एफ ऑफ ए 3 प्लस एच, एच किससे बेटा 6, ठीक है, एफ डैश ऑफ ए कितना है 0.43 0.43
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते 16 किया 48 का 8 मेरी क्या 4 16 चौक 64 64 और 4 68 का 8 मेरी क्या 16 किया 48 प्लस 6 54 का 4 मेरी क्या 5 16 चौक 64 प्लस 5 69 का 9 मेरी क्या 6 16 इंटू 0 0 0 प्लस 6 6 सही है। अब आगे के 0 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट 2 अब इसको 3 में ऐड कर देंगे log 1016 बेस पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.006941 ये आपका आंसर सही समझा अच्छे से। तो ये तीनों क्वेश्चन लॉग के टाइप के। अब दो क्वेश्चन और है बस एक्सरसाइज में। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 1.9। अब देखो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रहा है वो पॉलिनोमियल फंक्शन दे रहा है। कौन सा फंक्शन दे रहा है बेटा? हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का फंक्शन है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री कहीं इनवर्स कहीं लॉगरिथमिक। तो इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों कौन से टाइप के बोल पॉलिनोमियल। तो कैसे सॉल्व होंगे? देख x अपने को क्या दिया बेटा 1.9 में। अगर ये x 2 दिया होता तो कुछ मसला ही नहीं था। अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम लोग इधर 2 का क्यूब रखते इधर पे 2 रखते आराम से सॉल्व करके निकालते। लेकिन 1.99 दिया तो हम लोग इसको डेरिवेटिव की वजह से करेंगे। कैसा होगा? सेम वैसे होगा, कुछ दिक्कत नहीं। इधर देखो बोलते f ऑफ x रहेगा अपना x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। इसको क्या करेंगे अब? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3ac x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। डायरेक्ट लिखो है ना, तो डेरिवेटिव में एक्सपर्ट हो गए। डायरेक्ट लिखो x क्या लेने बोला बेटा अपने को 1.99। कैसे लिखोगे इसको 2 माइनस 0.01 सही है। लेकिन बीच में माइनस चलेगा क्या? तो इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0.01। इफ दिस इज योर a प्लस h then the value of a is 2 and value of h is minus 0.01। ठीक है। f of x आ गया, f dash of x आ गया, a और h आ गया। अब क्या निकालेंगे? f of a। तो f of a की वैल्यू कितनी बेटा 2। तो f of x के पास जाओ, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे 2। तो क्या ये देख 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 2 का क्यूब 8 3 टू का 6 प्लस 5 8 में से 6 गया 2 2 और 5 7। तो f ऑफ a की वैल्यू आ रही है 7। अभी f डैश ऑफ a, तो f डैश ऑफ a कितना है बेटा 2 है। 3 x की जगह पर क्या जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 4 द 12 minus 3 9। Now we will write out the formula of approximation. f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। अब इधर वो क्वेश्चन मत उतारना, पॉलिनोमियल पूरा उतार के मत करो। यहाँ पे ऐसा लिखो f को ऐसे रहने दे a प्लस h और a प्लस h ये था ना a प्लस एच कौन 1.9। ऐसा लिखो a प्लस एच किसको निकाले थे हमने? इसको ये तो a प्लस एच की जगह सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ ना तो f ऑफ 1.99 क्या रहेगा f ऑफ a कितना बेटा 7 प्लस h कितना है माइनस 0.01 f डैश ऑफ a 9। तो ये बन जाएगा 7 प्लस माइनस 9 बन जाए 9। तो 7.00 माइनस 0.09 6 9 10 10 में से 9 गया 1 9 में से 0 गया 9 6 में से 0 गया 6। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 6.9। Easy? See the last question. f of x क्या दिया देखो
एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एट x इज इक्वल टू 1.12। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे कि एफ ऑफ एक्स है अपने पास, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5 ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 7 ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1, 10 का डेरिवेटिव 0। क्या बनेगा ये, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। एक्स क्या दिया अपने को 1.1। देख अगर ये 1.12 की जगह सिर्फ 1 रहता तो हम लोग डायरेक्ट 1 रख के निकाल लेते, तो इसको 1 के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0.12। दिस इज योर a प्लस h and the value of a is 1 and the value of h is 0.12। इसके बाद क्या निकालना होता था, f of a कितना है 1। f of x के पास जाओ, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दो 1, तो ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10। 1 का क्यूब भी 1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर बनी आएगा, तो 5 1 सा 5 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 माइनस 11 प्लस 10 माइनस 1, तो ये आ गया अपने पास माइनस 1। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए यानी कि एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ एक्स के पास जाओ, जहाँ पर एक्स है उसके ऊपर 1 रख दो, क्या आएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर 10 इंटू 1 माइनस 7, 3 इंटू 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 10 1 ज़ा 10 माइनस 7, 10 और 3 13, 13 में से 7 गया 6। ठीक है, अब देखेंगे फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। इसकी जगह पर आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच कौन था बेटा 1.12 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना, एफ ऑफ ए माइनस 1 प्लस एच कितना बेटा 0.12, एफ डैश ऑफ ए 6, ये हो जाएगा माइनस 1, 6 टू 12 का तो कैरी गया 6 1 ज़ा 6 प्लस 8 7 0.72। ठीक है, अब इसको 1 में से माइनस करेंगे, और 9 में से 7 गया 2 0.28, लेकिन किसमें समझा। यहाँ पर एक्सरसाइज देखो बेटा, इधर प्लस है ना बेटा, यहाँ अपन गलती से माइनस लिख रहा है, ठीक, बाकी का सही है। 5 और 1 6, 6 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 1 प्लस 9, 1 माइनस का प्लस किए पूरा, बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया। Ito
चलो देखो बोर्ड पर देखो। तो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है बेटा, इसके अंदर हमको दो थ्योरम्स पढ़ना है। रोल्स थ्योरम या तो रोल्स लेमा भी कहा जाता है, और LMVT लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 मेन जो क्वेश्चन है 7, फिर उसमें सब क्वेश्चन भी है। तो टोटल 7 क्वेश्चन है। उन 7 क्वेश्चन में से शुरू के 6 क्वेश्चन इसी के ऊपर है, रोल्स थ्योरम के ऊपर। और जो आखिरी वाला क्वेश्चन नंबर 7 है वो LMVT थ्योरम पे, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन है। इसका ये मतलब नहीं कि LMVT छोड़ देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, इससे भले से कम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी। और दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत मिलता है। पहले देखो इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, समझेगा कुछ नहीं लेकिन देखते हैं। इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको हमने नाम क्या रखी बेटा, एफ। रियल वैल्यूड मतलब वो फंक्शन की वैल्यू रियल वैल्यू आएगी, इमेजिनरी नहीं आएगी, आई वगैरह नहीं आएगी, या अंडर रूट के अंदर माइनस में नंबर नहीं आएगा, रियल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसको नाम क्या दिया मैंने, एफ। अब रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए वो फंक्शन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कितनी कंडीशन को? अब वो 3 कंडीशन है, दीज आर द 3 कंडीशन। रोल थ्योरम तभी सेटिस्फाई होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हम लोग रोल थ्योरम्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि उधर पे एप्लीकेबल भी है या नहीं। अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये सब चेक करने का आगे कुछ मतलब नहीं है। तो क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब उस फंक्शन के लिए कोई तो भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी, इसी इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए एंड बी में, जहाँ पर एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या होता है? सेम। अब सर अम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ कुछ नहीं, ये ऐसे समझेगा भी। इसको समझने के लिए ना आपको उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा समझ के लेना है। विल हैव टू कंसीडर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्री की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी आपको एकदम फौरन समझ में आया क्या है। ये वाई एक्सिस लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर वेरिएबल है एक्स, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल क्या है? एक्स। और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स है। वाई एक्सिस पर क्या है बोल? एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है। जहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यू रखी है तो एफ ऑफ एक्स की भी अलग अलग वैल्यू आएगी। अब आपने क्या किया, आपका जो फंक्शन एफ था उसका पूरा ग्राफ बना लिया अलग अलग पॉइंट लेकर, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा अलग अलग पॉइंट लेकर के आपने क्या कर लिया बोल? ग्राफ। तो समझ तुमको ऐसा कुछ ग्राफ नहीं, दिस इज नॉट ग्राफ की वर्ड। अब आपको क्या करना है, एक्स की 2 वैल्यू सेलेक्ट करना है रेंज में। पहली लोअर वैल्यू है ए और अपर वैल्यू है बी। तो यहाँ पे कहीं ए और बी को लिखो, तो समझिए ए है और ये बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इन दोनों नंबर के बीच के नंबर भी कंसिडर करना है और इन दोनों को भी कंसिडर करना है। और ओपन इंटरवल का मतलब होता है इन दोनों के बीच के नंबर कंसिडर करना है पर इन दोनों को नहीं लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर समझ मैंने ऐसा लिखा 2,10, इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 10। तो इसका मतलब है 2 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी नंबर है ना सब हमारे इंटरवल में आ रहे हैं। इवन 2 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। इसको ऐसा लिखा है, लेकिन यही अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 3,8, अब ये क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7
3 से लेकर के 8 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सब हमारे इंटरवल में हैं, पर 3 और 8 नहीं। इसको अलजेब्रिकली ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 2 से बड़ी और 10 के बीच की सब वैल्यू हो सकती है, इवन इंक्लूडिंग 2 and 10। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, और इसको ऐसा लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू लगेगा कि यहाँ पे बराबर में, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नंबर हैं, तो इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं और इसको ओपन इंटरवल। एक ऐसा भी होता है सेमी क्लोज, एक ऐसा भी होता है सेमी ओपन। समझिए लिखा है 5,15 मतलब 5 से 15 के बीच के सारे नंबर को लेना है, 5 को भी लेना है पर 15 को नहीं। कई बार समझ ऐसा लिखा है, मतलब -2 और 0 के बीच में सारे नंबर को लेना है, -2 को 0 को, तो ये टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं, इसको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो फिलहाल अपनी ये दो को ही पढ़ रहे हैं, ये दो अभी नहीं आ रहे हैं, फिलहाल अपनी दो को पढ़ रहे हैं, क्लोज और ओपन। तो पहली कंडीशन क्या लिखी है, वापस से रोल्स थ्योरम के ऊपर वापस से हम लोग रोल्स थ्योरम को समझने की कोशिश कर रहे थे ना, फिर से रोल्स थ्योरम के। तो मेरे पास एक फंक्शन था, कौन सा बेटा, f। मैंने क्या किया, x की अलग अलग वैल्यू को लिया और f ऑफ x का एक ग्राफ बना लिया। अब मैंने x में ही कोई दो वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया इंटरवल के लिए, तो शुरुआत में a और आखिर में b। पहली कंडीशन क्या है, मेरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल a और b, मतलब इस a और b के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं इंक्लूडिंग a एंड b, इन सारे पॉइंट पर मेरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू ग्राफ बनना चाहिए। अगर ये ग्राफ ऐसा बनता, समझ मिसाल के तौर पर ये a ये b, और मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है। अब अगर आप a और b के बीच में देखोगे तो हर पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन कंटिन्यू है, बीच में क्या आ गई है, देखिए डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो इसको बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b। हाँ, अगर ऐसा रहता क्लोज इंटरवल b कॉमा c, अब क्या रहता बोल, अब b और c के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस। समझ रहे? तो पहली कंडीशन है मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे क्या होना चाहिए, बोल क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वेरी गुड, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a एंड b। a और b को छोड़ दो, उसके बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, हर पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब वहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एक रियल वैल्यू आएगी आपका, एक रियल वैल्यू आएगी। सर वो तो आएगी, जाहिर से हमेशा आएगी जरूरी नहीं बेटा। जैसे मिसाल के तौर पर सब लोग ध्यान से लिखेंगे, समझिए फंक्शन का आपने ऐसा ग्राफ बनाया, फंक्शन का डेरिवेटिव जो आ रहा है, ध्यान से सुनना, फंक्शन का डेरिवेटिव जो आ रहा है f डैश ऑफ x, फंक्शन का डेरिवेटिव जो आ रहा है f डैश ऑफ x, उसकी वैल्यू 2/x, क्या है बोल, क्या है बोल, 2/x। अब मैंने आपको समझ ये इंटरवल दिया -3,8, ये इंटरवल दिया। अब क्या इसमें हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, नहीं। इस -3,8 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है 0, अगर x की जगह 0 रखो, नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा हो, मतलब इस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, उससे पहले और उसके बाद वाले पॉइंट पर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन -3,8 के बीच में डिफरेंशिएबल है, नहीं। एक पे नहीं है ना, मतलब पूरे में नहीं, इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं। इंटरवल में डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब हर पॉइंट के ऊपर वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो पहली कंडीशन है कि क्लोज इंटरवल पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ओपन इंटरवल पे मेरा फंक्शन हर एक पॉइंट पे कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। अब आपके मन में एक प्यारा सा सवाल आ रहा है, आपके हर क्वेश्चन में हम लोग चेक करते बैठेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। चेक करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्राइटेरिया है अभी क्वेश्चन कराते हैं उसको मैं आपको बताऊँ, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, और डिफरेंशिएबल और नॉट। समझ में आ रहा अच्छे से? ये दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, देख f ऑफ a का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ b। f ऑफ a मतलब ये a है ना, y एक्सिस पर कौन है बोल, f ऑफ x। तो जब मैं इस a को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू रहेगी बोलिए, f ऑफ a की वैल्यू रहेगी। f ऑफ x है ना y एक्सिस पे, तो जब x की जगह a है तो ये जो y पे वैल्यू आ रही है वो f ऑफ a रहेगी। इसी तरह आप क्या निकालेंगे बोल, f ऑफ b निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोल, f ऑफ b। इसी तरह आप लोग f ऑफ b निकालेंगे, तो यहाँ पर भी y एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी सेम ही आ रही है, देख रहे हैं। यानी f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू क्या है, सेम। ये दो ऐसे पॉइंट होना चाहिए जिन दो पॉइंट्स पर f ऑफ x की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। कोई भी रैंडम दो पॉइंट नहीं उठा सकते, कोई भी रैंडम दो पॉइंट उठा सकते क्या,
ऐसे 2 पॉइंट उठाना है जिन 2 पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो से, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम लोग रोल्स थ्योरम को चेक करेंगे, वरना ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ए और बी के बीच, ए और बी पर जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आना चाहिए सी। अब क्या बोलता है रोल्स थ्योरम, अगर ये 3 कंडीशन मेरा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो कम से कम एक पॉइंट तो रहेगा जिस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया सी। कहाँ पर रहेगा? इन ओपन इंटरवल ऑफ ए, यानी ए और बी के बीच में। ए या बी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैसा इंटरवल है? ओपन है। कैसा इंटरवल है? याद रखना, ये जो सी वाला पॉइंट रहता है ये क्लोज इंटरवल में नहीं होता है, किसमें होता है? ओपन। यानी इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर ए नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती। आगे क्वेश्चन में आएगी ये चीज, ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी पॉइंट रहेगा सी, कम से कम कितना बेटा? एक। क्या खास बात रहेगी इस पॉइंट से की? सच दैट उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा? बोल, 0 आएगा। एक चीज याद है, पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपके पास एक कर्व है, उस कर्व को किसी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर रहता है? बोल, dy बाय dx। याद है किसके बराबर रहता है? dy बाय dx। इधर ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट, ये है आपका c। इस पॉइंट को देख, इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का एक टेंजेंट बना है। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते बेटा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x, पर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है देख? c। ये लाइन की खास बात देख जरा, ये लाइन की खास बात देख, x एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा? तो a और b के बीच में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता रहेगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप कितना आने वाला है? 0। इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका f डैश ऑफ c क्या है बेटा? दिस इज रोल्स थ्योरम। यही रोल्स थ्योरम, यही है रोल्स थ्योरम। कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने उसका ग्राफ बनाया और मैंने चेक किया कि अपने इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और जो 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया इंटरवल के लिए, उन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो बीच में कम से कम एक तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ज्योमेट्रिकली बोले तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा रहेगा जहां पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप कितना रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? दिस इज रोल्स थ्योरम, खत्म। ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। आपको इसी स्टेटमेंट को एक तरीके से और लिख के दिया, देखो टेक्स्ट बुक में दिया आपको, देखो पेज नंबर 76, रोल्स थ्योरम मिला। 76 पे रोल्स थ्योरम हेडिंग है ना, पहले हेडिंग है रोल्स थ्योरम और रोल्स लेमा, उसके बाद वाली जो हेडिंग है रोल्स थ्योरम। देख क्या लिखा है, essentially state that any real valued differentiable function that attains equal values at 2 distinct point। कोई तो एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि कैसा है बेटा? डिफरेंशिएबल। कैसा है बोल? डिफरेंशिएबल। सर कंटिन्यूअस तो लिखा ही नहीं है बेटा, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही तभी होता है जब वो कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी आपको 11th में था, आपने पढ़ा नहीं, इसीलिए आपको बात पता नहीं, मैंने भी पढ़ाया नहीं था आपको कंटिन्यूटी। पुराने सिलेबस में कंटिन्यूटी 12वीं में था, लेकिन नए सिलेबस में 11th में डाल दिया उसको, इसलिए आपको मालूम नहीं। एक थ्योरम है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नो। समझ में आ रहा अच्छे से? तो डिफरेंशिएबल लिखा है मतलब उसमें कंटिन्यूअस छुपा हुआ है। सच रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट अटेन्स इक्वल वैल्यूज एट 2 पॉइंट। 2 ऐसे पॉइंट है जहां पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा? इक्वल है, सेम है, ठीक है ना। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्टेशनरी पॉइंट, इसमें कम से कम एक ऐसा पॉइंट रहेगा समवेयर इन बिटवीन देम, उन 2 पॉइंट के बीच में, दैट इज अ पॉइंट where the first derivative, ब्रैकेट में क्या लिखा है देख, the slope of the tangent line to the graph of the function is 0। कम से कम एक ऐसा पॉइंट रहेगा उन 2 पॉइंट के बीच में जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। समझा? अब ये आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत कोई भयंकर काम लग रहा है, मैं इसको छोड़ के जाने वाला हूँ। नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसान लगेगा समझो। क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिए। अब क्वेश्चन 2 तरीके का आता है, एक आता है देखिए, अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में लिखा है चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, मिला चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। लेकिन अगर आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। अब दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है बाकायदा, रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है उस पर या नहीं। लेकिन पहले क्वेश्चन में सिर्फ उसकी वैलिडिटी चेक करना है।
वैलिडिटी चेक करने मतलब रोज थ्योरम इस पे लगा भी सकते हैं या नहीं। तो मैंने क्या बोला था, रोज थ्योरम कब लगा सकते हैं, जब शुरुआत की 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, चेक द वैलिडिटी, उसमें कुछ नहीं करना है, खाली ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है वो देखना, सिर्फ ये करना है बस, समझ रहे। लेकिन जब वेरीफाई करने बोले ना, तो पहले ये 3 कंडीशन चेक करेंगे, और जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब रोज थ्योरम लगा सकते हैं, तो अब लगाओ भी उसको वेरीफाई भी करो। ये सी निकाल के दिखाओ वहाँ पर, सी की क्या वैल्यू है, समझ में आ रहा अच्छे से। इज इट वेरी मच क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बात नहीं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स दिया है मुझे, एक फंक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 where x belongs to close interval 1,3। तो इंटरवल क्या दिया बेटा देख, 1,3, मतलब मेरा जो a वाला पॉइंट है वो कौन सा है, 1, और b वाला पॉइंट कौन सा है, 3, समझा। अब रोज थ्योरम को देखना है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, तो कितनी कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, 3 कंडीशन चेक करते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो पहली 2 कंडीशन के लिए मेरी बात कान खोल के सुन लो। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन पे हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी फंक्शन, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ऐसे सुना, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो लोगैरिथमिक हो, हर फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। सर सब कुछ ठीक है, डोमेन के डोमेन क्या, तो हर फंक्शन की एक डोमेन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर पॉलिनोमियल फंक्शन, पहला कौन सा फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कोई भी नंबर उठा ले पूरी नंबर लाइन पे, पूरी नंबर लाइन पे कोई भी नंबर उठा ले, वहाँ पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? खाली इसके कुछ केसेस है जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है, वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन थोड़ी सी अपने को याद रखनी पड़ती है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, मेरे को भी याद है, मैं जानने से बता। साइन और कॉस का जो डोमेन होता है, डोमेन साइन और कॉस का जो डोमेन होता है वो एनी रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर है, कुछ भी रियल नंबर है, हमारे कोई भी एंगल आप लेके आ जाओ, कोई भी एंगल लेके आ जाओ, वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन 10 जो रहता है ना, ये भी हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, सिवाय 2n + 1 π/2, मतलब π/2 वाला एंगल नहीं होना चाहिए, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, ये सब नहीं रहना चाहिए। क्यों बता, 10 π/2 की वैल्यू कितनी रहती है, नॉट डिफाइंड, तो वहाँ पर वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं रहती। सिमिलरली कोसेक में भी सेम रहता है, π/2 वाली वैल्यू छोड़ के बाकी हर वैल्यू पर वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है, समझ रहे। सेक वाला हर रियल वैल्यू पर फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है, खाली n पाई को छोड़कर। n पाई मतलब 5, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इवन 0 भी। सिमिलरली कॉट भी, कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना, कॉट 180 भी कितना होता है, इन्फिनिटी। ये सब डोमेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सर क्या मुझे याद रखना पड़ेगा? नहीं, मैं एक बात तो आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है ना, तो डोमेन के अंदर ही देगा, डायरेक्ट लिख देने का, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस ऐसा डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आते नहीं कि तुमको डोमेन के बाहर का क्वेश्चन दे, ऐसा आते ही नहीं ऐसा क्वेश्चन कि डोमेन के बाहर का दे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होता है, कुछ वैल्यूज को छोड़ करके देखते कैसे पता लगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। इसी को अगर मैं इनवर्स बना दूँ, इनवर्स, तो साइन और कॉस का डोमेन होता है बेटा -1 से +1, -1 से इसके बाहर की वैल्यू रहेगी तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस मिलेगा, -1 से +1, यही डोमेन होती है उसकी। tan या कोसेक है तो ये हर रियल नंबर पर, हर कोई भी नंबर है तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस रहेगा। सेक और कोसेक है तो ये भी हर रियल नंबर के ऊपर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस रहेगा, सिर्फ -1 और +1 की वैल्यू को, -1 से +1 की दूसरी वैल्यू को छोड़। तो सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ये भी याद मत रखो, देगा तो हमेशा डोमेन के अंदर भेजिएगा। समझ में आ रहा है से? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है -∞ to +∞, सेम पॉलिनोमियल की तरह। लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होता है 0 to ∞, यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर।
नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए लोगैरिथमिक फंक्शन के लिए डोमेन में, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉन्ग नहीं निकाल सकते हैं। समझ आ रही चीज़ है? तो सब डोमेन्स है, कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में क्या रहता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ज़्यादातर 99.999% केस में आपको डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस देते ही अपने डोमेन में। तो सब जो 0.01% बच रहा है वो टाइप का भी क्वेश्चन है, आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। समझ में आ रहा अच्छे से? तो अब आपको ये 2 पॉइंट के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं। हम लोग कैसे लिखेंगे सीधा, सब लोग बोर्ड पर जाते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। पहले जो फंक्शन है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसा फंक्शन है बोलिए? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या था? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये दो नंबर उसके बीच में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 3 एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3। डायरेक्ट लिखने का सर, कुछ प्रूफ नहीं, बात करो, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखने का। पॉलिनोमियल है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस रहेगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल। ये 2 लाइन सीधा लिख देते। बस आप गलती ये करते हो, ये इंटरवल को इंटरचेंज कर देते हो, उधर क्लोज इधर ओपन, ऐसा कर देते हो, ओपन क्लोज कर, या दोनों को क्लोज या दोनों को ओपन, वो ध्यान रखना। कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल। खाली ये तीसरी वाली कंडीशन पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ए क्या है बेटा? सिंस x बिलोंग टू 1, 3, देयरफॉर ए और बी कौन है बोल? पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 3। हम निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो फंक्शन के पास जाओ, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दो। क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 कितना आएगा? 1 माइनस 4 प्लस 3 कितना आएगा? 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 0। यहाँ है मेरे को एफ ऑफ ए। हम निकालेंगे एफ ऑफ बी। बी कितना बेटा? 3। फंक्शन के पास जाओ, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रख दो। तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 किया 12 प्लस 3, 9 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 3। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वैलिडिटी चेक करने बोला, वेरीफाई नहीं करने बोला, खाली ये बोला कि रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं, तो लगा सकते हैं ना। तो लास्ट में ऐसा लिखने का, हेंस all conditions of Rolle's theorem are satisfied। हो गया ये क्वेश्चन का। अब बहुत मुश्किल है, सिंपल, समझ में आ रहा अच्छे से? सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। डोमेन क्या लेने बोला बेटा? सॉरी, इंटरवल क्या लेने बोला? x बिलोंग्स टू 0, ठीक है। फिर वैसे लिखेंगे, सिंस e रेज टू माइनस एक्स, पहला फंक्शन कौन सा इधर? एक्सपोनेंशियल, एंड साइन एक्स, दूसरा फंक्शन कौन सा यहाँ पर? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक भी अपने डोमेन में क्या रहता है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल। अभी इसका डोमेन है, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर केस में आपको डोमेन देंगे, तो डायरेक्ट लिखने का सीधा, बिना कुछ सोचे समझे। ये दोनों जो है आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, पाई एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, डायरेक्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? x बिलोंग्स टू 0, पाई। इसका मतलब a कौन है बेटा? 0 एंड b कौन है? अब पहले निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना है? 0। फंक्शन के पास जाओ, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दो। e रेज टू माइनस 0 साइन 0, एनीथिंग रेज टू 0 1, जो माइनस रहे या प्लस रहे वो सब छोड़ो, 0 की कोई साइन नहीं होती। तो एनीथिंग रेज टू 0 1, साइन 0 0, 1 इंटू 0 0। एफ ऑफ बी, बी कितना है बेटा? बी कितना है? पाई। फंक्शन के पास जाओ, x या पाई रखो, e रेज टू माइनस पाई इंटू साइन पाई, e रेज टू माइनस पाई, e रेज टू माइनस पाई को ऐसे रहेंगे। साइन पाई कितना होता है भाई? साइन 0 0 होता है ना, तो साइन 180 में कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो e रेज टू माइनस पाई इंटू 0 कुछ दिख रहा है? देयरफॉर
एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ये आरटी बोले तो रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो अगर आपको वैलिडिटी चेक करने बोलिएगा तो बस इतना ही चेक करने का कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या। थर्ड क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 where x belongs to interval 1, 3। तो फिर से कौन सा फंक्शन है बोलिए? पॉलिनोमियल। कौन सा फंक्शन है बोल? सिंस f of x is a polynomial, therefore f of x is continuous on closed interval 1, 3 and differentiable on open interval 1। सही है। इसके बाद क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू 1, 3, मतलब a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है? वैल्यू निकालेंगे f ऑफ a, f ऑफ 1, इधर जाओ x यहाँ पर 1 रखो, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, 5 1 5 प्लस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3। सही है। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी कितना बेटा? 3, उधर जाओ एक्स या 3 रखो, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 2 का 15 प्लस 3, 9 2 का 18, माइनस 15 प्लस 3 बोलो माइनस 12, 18 माइनस 12 सेम आ रहा है क्या? f of a not equal to f of b, hence all conditions of Rolle's theorem are not satisfied। इस पर Rolle's theorem वैलिड नहीं, यहाँ पर आप Rolle's theorem नहीं लगा सकते। समझा? फोर्थ क्वेश्चन, f of x is equals to sin x minus cos x plus 3, x belonging to क्या दिया बोल? 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखेंगे sin x एंड cos x। sin x और cos x ये दो फंक्शन है इधर, ये तो कांस्टेंट है, ये दो फंक्शन है ना, आर continuous on closed interval 0, 2 pi and differentiable on open interval 0, 2 pi। ठीक है ना। इसके बाद since x belongs to interval 0, 2 pi therefore a का वैल्यू 0 and b का वैल्यू 2 pi। अब निकालेंगे f of a, f of a मतलब f of 0, x यहाँ पर 0 रख दो, साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस 3, ठीक है ना। साइन 0 कितना? 0, कॉस 0 कितना? 1 प्लस 3 कितना है? एफ ऑफ ए 3 माइनस 1 2। एफ ऑफ बी, बी कितना बेटा? 2 पाई, तो साइन 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस 3, साइन 2 पाई बेटा। साइन 0 0 होता है, पूरा घूम के 360 वहीं पे आ जाएगा, तो भी 0 रहेगा। cos 0 1 होता है, तो cos 2 पाई भी कितना रहेगा? 1। ये भी कितना आ गया बोल? ये भी कितना आ गया? 2 आ गया ना। इसका मतलब f of a इज इक्वल्स टू f of b, क्या लिखेंगे लास्ट में? हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर स्टार्ट करेंगे। क्या दिया देखो, f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर if x is between 0 and 2, ठीक है ना, and is equals to 6 minus x if
x is between 2 and 6. अब ये क्वेश्चन कुछ अलग है, देखो ये पुरानी क्वेश्चन की तरह नहीं। यहाँ पे आपको एक फंक्शन की जगह दो फंक्शन दिया है और एक इंटरवल की जगह दो इंटरवल दिया है। तो ये असल में क्वेश्चन कैसे है मालूम, समझिए आपका एक्स एक्सिस ये 0 है, पहले उसने 0 से 2 तक की बात की, 0 से लेकर 2 तक की, और फिर 2 से लेकर के 6 तक की बात की। तो 0 से 2 तक जो फंक्शन फॉलो हो रहा है वो अलग है, वो क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, और 2 से 6 तक जो फंक्शन फॉलो हो रहा है वो अलग है, वो क्या है बोल 6 माइनस 6। यहाँ से यहाँ तक अलग फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक अलग फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग रोल्स थ्योरम को किस इंटरवल पर चेक कर रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा? रोल्स थ्योरम किस इंटरवल पर चेक हो रहा है? क्या आप रोल्स थ्योरम इसके लिए चेक कर रहे हैं या इसके लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए ना, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट, मतलब हमारा इंटरवल इधर क्या बेटा 0,6। बस बात ये है कि इस 0,6 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है 2, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब इससे पहले अलग टाइप का, इसके बाद अलग टाइप का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसी को चेक करने का पहली दो कंडीशन क्या होगी, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जब भी ब्रेक इवन वाला पॉइंट आएगा ना, तो इसी पॉइंट को चेक करने का, क्या इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, तब चेक करने का f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है या नहीं। समझा अच्छे से? तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हमको कौन से पॉइंट पर चेक करना बोल 2, आज चेक करना बोल 2। अब ये कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो सीधा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, वो चेक करना ज़्यादा आसान है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे आपको कंटिन्यूटी पढ़ाना पड़ेगा, सीधा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सीधा क्या चेक करने का बोल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? क्या बोलो, लेट्स चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए पहले आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट यू विल हैव टू डिफरेंशिएट फंक्शन। हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डेरिवेटिव लोगे बेटा, f ऑफ x का क्या हो जाएगा बोल f डैश ऑफ x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये कब रहेगा, जब x का वैल्यू क्या है बोल 0 से 2 के बीच में, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है बोल 6, ये माइनस x का डेरिवेटिव 1, सॉरी 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, 6 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 कितना है बोल -1। ये कब लेना है, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 2 से 3। अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे होती है, मानो जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आना चाहिए। क्या सेम आना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है सर? ये 2 दिख रहा है, 2 से जस्ट पहले एक पॉइंट ले लो, एकदम नियर, अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब, समझ 1.99। और इस पॉइंट पर जब डेरिवेटिव को चेक करोगे तो उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 के जस्ट बाद का एक पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली 2.001 ऐसा, और उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो क्या रहेगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये सब करूँ कैसे, एकदम सिंपल हो जाएगा। क्या निकालना है अपने को, f डैश की वैल्यू निकालना। क्या निकालना है बोल, f डैश की वैल्यू निकालना ना। कौन से पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, 2 पर ना। तो मुझे f डैश ऑफ 2 निकालना। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे और बाद में इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। ऐसा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2। अब इसको चेक कैसे करने का सर? बेटा लेफ्ट हैंड मतलब आप 2 से ज़्यादा देख रहे हो या 2 से कम? 2 से कम। अब अपने f डैश ऑफ x के पास जाओ, ये 2 वैल्यूज है, ये 2 वैल्यूज है। ये वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू 2 से लेस देन दिख रहा है, 2 से लेस देन हो, और ये वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन। तो लेफ्ट हैंड मतलब लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन। तो हमेशा याद रखने का, लेफ्ट हैंड का मतलब होता है लेस देन और राइट हैंड का मतलब होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब x की वैल्यू 2 से कम, तो कौन सा फंक्शन होगी, सॉरी कौन सा डेरिवेटिव आएगा 2x, और x की जगह मुझे क्या रखना है बोल 2 रखना है। तो 2 2 का कितना है बेटा 4, तो ये मेरे को आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या आ गया बेटा मेरे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे, राइट हैंड मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा 2 से बड़ी। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी कब है, यहाँ पर ना, उधर डेरिवेटिव क्या -1, x है क्या इधर, तो वही वैल्यू रहेगी।
अब देख जरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये सेम आ रहा है, अलग अलग। हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 आर नॉट सेम, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। देयरफॉर f of x is not differentiable at x is equals to पर x equals to 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। अच्छा, हमको किस डोमेन में चेक करना था फर्स्ट टर्म को? 0,6। क्या ये 2 0,6 के बीच में आ रहा है? तो हम लोग ऐसा लिखेंगे at x is equals to 2 which is belonging to the interval 0,6। पर कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन क्या थी? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल 0,6। तो क्या ये 2 0,6 के ओपन इंटरवल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ओपन इंटरवल मतलब 0 और 6 के बीच का सब पॉइंट, तो ये है ना बीच में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore f of x is not differentiable on all points in या फिर on in open interval 0,6 के बीच में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है क्या? वो नहीं। एक पॉइंट मुझे पता चल गया तो जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं, तो पता कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। तो क्या लिखेंगे? हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम आर नॉट दिस इज ऑल। तो जब भी ब्रेक इवन पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी। अगर आप इधर पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना तो नॉट कंटिन्यूस है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्या चेक करने का? डिफरेंशिएबल। क्योंकि डिफरेंशिएबल आ गया मतलब कंटिन्यू तो है ना, वो समझ में आ रहा अच्छे से। तो डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते समझा ना बेटा? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव निकालने का, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेस देन x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए आपके नंबर से, है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब ग्रेटर देन है, x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए आपके नंबर से। ठीक है, अगर ये दोनों सेम आ गए मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल, नहीं है मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, तो नहीं है मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है? देखो 6 क्वेश्चन। f of x is equals to x का पावर 2/3 in the interval x belonging to -1, +1। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है? डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटीन्यूअस भी होता है। डायरेक्ट लिखते हैं और यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ये वो 0.01% वाला केस है। इसको पहचानने का कैसे देखें? अभी तक जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमने देखे उसमें x के ऊपर जो पावर आ रहे थे वो नंबर में आ रहे थे, 2, 3, 1 ऐसा आ रहे थे। पर यहाँ पर x के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन है, इसमें बोल। तो अगर x के ऊपर फ्रैक्शन में पावर आया ना तो उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? पहले पॉलिनोमियल जो भी फंक्शन है उसकी चेक की कि हम लोग डायरेक्ट लिखे। क्यों लिख दिया डायरेक्ट? x के ऊपर पावर फ्रैक्शन में था, क्या फ्रैक्शन समझते हैं ना, अपॉन वाला। x के ऊपर पावर फ्रैक्शन में नहीं था तो हम लोग डायरेक्ट लिखते, पर इधर पावर किसमें है? फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करने का? चेक। क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया ज़्यादा सही किसको चेक करना होगा? डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूस रहेगी, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सीधा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अब देख डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने बताया ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग since f of x is equals to x का पावर 2/3 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, f of x का डेरिवेटिव f dash of x, ठीक है ना। क्या आएगा? 2/3 x raised to 2/3 minus 1। क्या आएगा ये? 2/3 x raised to 2/3 minus 1 -1/3। माइनस पावर नीचे जाएगा तो बोल ना, यानी कि मेरे को f dash of x की वैल्यू आ रही है 2/3 क्यूब रूट ऑफ x। इधर x की जगह कुछ भी वैल्यू आ जाए, 1, 2, 3, 4, -1 कुछ भी आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाए,
ये सॉल्व होकर कुछ ना कुछ आंसर आपको देगा, लेकिन अगर इधर x की जगह पर 0 आ गया, इसकी जगह पर क्या गया बोल, अपॉन के नीचे 0 आ गया, क्या रहेगा इंफिनिटी, ये एग्जिस्ट करेगा क्या, इंफिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी मतलब ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर f dash of x does not exist at x is equals to 0, x is equals to 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सब पर एग्जिस्ट करता है। अब बस आपको एक काम करना है, चेक करना है कि ये पॉइंट आपके डोमेन में, आपके इंटरवल में आ रहे हैं। अगर आपके इंटरवल में आ रहा है मतलब कि आपके इंटरवल में फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर नहीं है ना डिफरेंशिएबल, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। और अगर ये आपके इंटरवल में नहीं आ रहा है मतलब हर पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाली कंडीशन चेक करेंगे। समझ आ रहा है? चेक करो क्या जीरो इस इंटरवल में आ रहा है। इंटरवल क्या है बेटा, ये -1 ये +1, क्या इन दोनों के बीच में जीरो आता है? बिल्कुल आता है। हम लोग ऐसा लिखेंगे, एंड x = 0 बिलोंग्स टू इंटरवल -1, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर f of x is not differentiable at all points on close open interval -1, -1 और 1 के बीच में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि एक पॉइंट तो हमने निकाले जहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा है? डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा है? वो 0, और 0 इस इंटरवल में आ रहा है, मतलब ये हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो क्या लिखेंगे, हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। समझा अच्छे से? तो जब ब्रेक इवन वाला पॉइंट आएगा तो जिस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, कैसे चेक करने का बताएं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेकर। और अगर पॉलिनोमियल में पावर में फ्रैक्शन है तो डेरिवेटिव निकालने का, अगर अपॉन के नीचे x आ रहा है मतलब 0 पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, तो बस इतना चेक करना होता है कि 0 हमारे इंटरवल में है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा रहता तो समझ x बिलोंगिंग टू इंटरवल 1,5, तब क्या रहता है, डिफरेंशिएबल रहता ही है, क्योंकि 0 उसके बीच में नहीं आया। अच्छा अगर ऐसा होता तो नहीं बना। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कौन से इंटरवल में चेक करते हैं? ओपन। ओपन में शुरू और आखिर का पॉइंट कंसीडर नहीं होगा, तो जब इसका ओपन इंटरवल लोगी तो 0 और 5 कंसीडर नहीं होगा, तभी भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि 0 नहीं आया ना ओपन इंटरवल में। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को देखना होता है थोड़ा सा, बाकी जो शुरुआत के क्वेश्चन के वो सब तो आसान है, ज़्यादातर वही टाइप के क्वेश्चन है। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा, फिनिश। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन है, क्या बोला देखो, गिवन एन इंटरवल, एक इंटरवल दिया अपने को, क्लोज इंटरवल, कौन सा, a, b, कौन सा इंटरवल है, a, b, दैट सेटिस्फाइज, अब चेक मत करो, उसने खुद बोल दिया कि सेटिस्फाई कर रहा है, दैट सेटिस्फाइज हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो हमारा जो इंटरवल है वो रोल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। डू वी नीड टू चेक इट आउट? नो, उसने बोल दिया सेटिस्फाइड कर रहा है वो, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, टेल मी, व्हाट इज द फंक्शन, f of x is equals to x raised to 4 plus x square minus 2, ठीक है ना, x square minus 2। इट इज नोन दैट, और हमको ये भी पता है कि a का वैल्यू कितना है, बोल -1, यानी इंटरवल की शुरुआत किससे हो रही है, -1 से हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, अपने को निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। उल्टा कर दिया जी, अभी तक इंटरवल दे रहा था और सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं वो चेक करने बोला, अब उसने बोल दिया है सेटिस्फाई हो रहा है, आपको इंटरवल का एक नंबर दिया, दूसरा नंबर निकालना है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे सिंस इंटरवल a, b satisfies all conditions of Rolle's theorem, ये हम लोग अपनी तरफ से लिख रहे क्या, गिवन है। तो अगर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब f of a किसके बराबर आना चाहिए, f of b के बराबर आना चाहिए। सर कंटिन्यूटी डिफरेंशियल हो सकता तो रहेगा ही ना यार, सेटिस्फाई हो रही थी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मैं सीधा तीसरी वाली को उठा रहा हूँ। क्या है तीसरी वाली कंडीशन, f of a बराबर होना चाहिए किसके, f of b। अब साइड में f of a और f of b निकालो, पहले निकालते हैं f of a, a का वैल्यू तो दिया है ना यार,
कितना दिया -1, तो f ऑफ -1, तो फंक्शन में आओ, x लिया -1 रखो, -1 का पावर 4, -1 का स्क्वायर -2, बेटा -1 का 4 पावर, तो जब भी 1 का इवन पावर आता है तो प्लस में आंसर आता है, तो -1 का इवन पावर प्लस -1 का इवन पावर प्लस 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो f ऑफ a कितना आ गया 0। अब निकालेंगे f ऑफ b की वैल्यू भी है क्या, नहीं, लेकिन एक काम करो f ऑफ x पे जाओ, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो b, क्या हो जाएगा b⁴ b² -2, ये मेरे को मिल गया f ऑफ b। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी फिर, क्या बनेगी इक्वेशन 1 क्या था, f ऑफ a बराबर है f ऑफ b, तो f ऑफ a की वैल्यू है 0, ये बराबर है किसके b⁴ + b² -2, या फिर इसको ऐसा भी तो b⁴ + b² -2 = 0। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है बोल 4 है, हाईएस्ट पावर कितना है बोल 4, तो b के कितने आंसर आएंगे 4 आंसर आएंगे। अब एक तो तरीका है आपको इसको नॉर्मल सॉल्व करना, सिंथेटिक मेथड के जरिए, थोड़ा लंबा होएगा, मत करो ऐसा। क्यों मत करो, अरे तुम लोग देखो ना, तुम लोग को इंटरवल देके रखे ना, उसको इंटरवल की शुरुआत कहाँ से हो रही है बोल -1 से हो रही है, इंटरवल की शुरुआत कहाँ से हो रही है -1, तो -1 के आगे के पॉइंट्स बताना। अच्छा ये शुरुआत का पॉइंट है, मेरे को कैसे पता चला, a मतलब शुरू ऐसे पता चला, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे के पॉइंट्स कौन से होंगे, आगे के पॉइंट पीछे ढूंढोगे, आगे पॉइंट आगे ढूंढोगे ना, आगे के पॉइंट कौन से होंगे बोल 0 1 2, तो इन पॉइंट्स में एक एक करके चेक कर कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा वही b की वैल्यू है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है 0, रख इधर 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या -2 की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं सेटिस्फाई कर। अब क्या रखेंगे 1, रख इधर 1 का पावर 4, 1 का पावर 2, 1 ही आएगा, 1 + 1 2, 2 - 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब b की वैल्यू 1 है। ज़्यादा मेहनत मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, b की वैल्यू क्या बेटा 1 है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब उसको सिंथेटिक मेथड से सॉल्व करते बैठते हो, वैल्यू में इतना मत करो, -1 से शुरू हो रही है, उसके बाद की वैल्यूज को देखो कहीं ना कहीं जाके सेटिस्फाई होगा, 1 पे नहीं होता तो 2 पे हो जाता है, 2 पे नहीं होता तो 3 पे हो जाता है, तो ऐसा कब तक चेक करोगे, तो ज़्यादा बड़ा इंटरवल तुमको देते ही नहीं, 2-3 पॉइंट के इंटरवल देते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे बेटा हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिंस b = 1 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पर b 1 रखूँ तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई, 0 आ रही है उसकी वैल्यू, दैट इज b = 1 इज वन ऑफ द रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, इक्वेशन के रूट मतलब क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन, 10th में करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 आंसर निकालते हैं ना, मुरब्बई मसावात के ज़ज़त निकाली, तो 2 आंसर ही निकालते थे ना, तो रूट मतलब क्या होता है सॉल्यूशन। तो इधर ध्यान से देख, b = 1 इज वन ऑफ द रूट्स, 4 रूट आएंगे ना, तो 4 में से एक रूट कौन सा बेटा b = 1, b = 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर b = b की वैल्यू कितनी है बोल, समझा, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 अलग टाइप का क्वेश्चन, उधर वैलिडिटी चेक करने नहीं बोला है, उधर क्या बोला है वेरीफाई, वहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि रोज थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं, तो उधर पे सी भी निकालना पड़ेगा, जो कि 3 कंडीशन के बाद वाला पॉइंट है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a, b वेयर f' ऑफ c = 0, वो कंडीशन लगा के c निकाल के दिखाना पड़ेगा, और जैसे ही c की वैल्यू आ गई मतलब रोज थ्योरम वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा अच्छे से, तो इसको लिखो, ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट।